एक समय की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल में हाथियों का एक बड़ा झुंड रहता था। झुंड का सरदार था चतुर्दंत, बहुत ही विशाल, पराक्रमी और समझदार हाथी। उसकी देखरेख में सब हाथी सुख शांति से रहते थे। लेकिन एक साल उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया। न बारिश न पानी। तालाब सूख गए, नदियां गायब हो गईं, पेड़ पौधे कुम्हला गए, यहाँ तक कि धरती फटने लगी। हर प्राणी बूंद बूंद पानी को तरस गया। हाथियों के बच्चे प्यास से तड़पने लगे। बेचारे हाथियों ने सरदार चतुर्दंत से कहा, सरदार अब कुछ करो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। चतुर्दंत भी चिंतित था। तभी उसे अपने दादाजी की कही एक पुरानी बात याद आई। उसने कहा, मेरे दादा बताया करते थे कि यहाँ से पूर्व दिशा में एक तालाब है। वह कभी नहीं सूखता क्योंकि वह भूमिगत जल से जुड़ा हुआ है। हमें वही चलना चाहिए। सबको उम्मीद की किरण दिखी। झुंड ने यात्रा शुरू की। दिन में गर्मी असहनीय थी, इसलिए वे केवल रात को चलते। 5 रातों की कठिन यात्रा के बाद वे पहुंचे उस अद्भुत तालाब पर। सचमुच तालाब पानी से लबालब भरा था। हाथियों ने जी भरकर पानी पिया, नहाए, खेलते खेलते डुबकियां लगाईं। लेकिन उस इलाके में खरगोशों की बहुत आबादी थी। हाथियों के भारी पैरों तले सैकड़ों खरगोश कुचल गए। उनके बिल तबाह हो गए। पूरा खरगोश समाज संकट में पड़ गया। वे घबराकर इकट्ठा हुए और सोचने लगे, अब क्या करें? कुछ खरगोश बोले, यहाँ से भाग चलो। लेकिन एक बुद्धिमान खरगोश बोला, नहीं, भागने से काम नहीं चलेगा। हमें अक्ल से काम लेना होगा। हाथी अंधविश्वासी होते हैं। हम उन्हें चंद्रदेव का डर दिखाएंगे। सभी को यह उपाय अच्छा लगा। उन्होंने अपने सबसे चतुर खरगोश लंबकर्ण को दूत बनाकर चतुर्दंत के पास भेजा। लंबकर्ण बहुत होशियार था। वह बातें बनाने में माहिर था। लंबकर्ण दूर से ही एक चट्टान पर चढ़ा और बोला, गजनायक चतुर्दंत, मैं चंद्रदेव का दूत हूँ। वे आपसे बहुत रुष्ट हैं क्योंकि आपने खरगोश समाज का संहार किया है। यदि आप तुरंत यहाँ से नहीं गए तो चंद्रदेव आपको श्राप देंगे। चतुर्दंत चौंक गया। क्या सचमुच? चंद्रदेव कहाँ हैं? मैं स्वयं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। लंबकर्ण बोला, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वे हमारे मृत खरगोशों को श्रद्धांजलि देने तालाब पर विराजमान हैं। रात थी। पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। तालाब में उसका प्रतिबिंब पानी में साफ साफ दिखाई दे रहा था। चतुर्दंत डरते डरते तालाब के पास गया। उसने अपनी सूंड पानी के पास ले जाकर देखा। जैसे ही उसकी सांस से पानी में लहर उठी, चांद का प्रतिबिंब टूटकर विकृत हो गया। चतुर्दंत यह देखकर कांप उठा। लंबकर्ण बोला, देखा सरदार, आपके आने से ही चंद्रदेव क्रोधित हो गए हैं। वे कांप रहे हैं, गुस्से से फट पड़ने वाले हैं। अब भी समय है, अपने झुंड को लेकर यहाँ से चले जाओ। भयभीत चतुर्दंत तुरंत लौटा और सब हाथियों को आदेश दिया, हम यहाँ से अभी निकलते हैं। चंद्रदेव बहुत रुष्ट हैं। हाथियों का झुंड तुरंत उस स्थान को छोड़कर चला गया। खरगोश खुशी से झूम उठे और कुछ ही दिनों बाद बारिश आई। जल संकट खत्म हो गया। सीख, बुद्धिमानी और चतुराई